पूरे झारखंड का दर्द जो आज युवाओं के अंदर है वो अब हम बता रहे हैं कि आज झारखंड में जिस तरह से टाइगर जयराम महतो की गर्जना, जिस तरह से उनकी क्रांति पूरे झारखंड में एक युवा के अंदर इतनी तेजी से फैला है कि आज पूरे देश के नेता परेशान है। चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो जेएमएम के नेता हो, चाहे वो आजसू के नेता हो, हर एक का हेलीकॉप्टर आज अगर घूम रहा है तो जयराम के पीछे पीछे घूम रहा है। जिस जिस जगह पे जयराम महतो जा रहे हैं उस जगह पे दहशत ऐसा फैल रहा है कि अगर ये जयराम आ गया तो हर एक जगह पे हमारे जितनी भी भ्रष्टाचार, काला बाजारी, उन सभी को उखाड़ के फेंक देगा। और इसी डर के कारण आज हेलीकॉप्टर उनके पीछे पीछे घूम रहा है। लेकिन आप हेलीकॉप्टर से घूमिएगा और टाइगर जयराम महतो आपको स्कॉर्पियो के छत से आपको नचाने का काम पूरा झारखंड में करेगा और आप रोक नहीं पाइएगा। एक टाइगर दा का क्रांति पूरे झारखंड में चल गया है। आज आप देख सकते हैं बोकारो में आज इतने रात तक युवा खड़ा है। अच्छा मेरे एक सवाल सुन लीजिए, बताइए। 29 साल की युवा से इतना डर क्यों विपक्षी पार्टी की? बिल्कुल डरेंगे, वो क्रांति है, वो युवा नहीं है, वो विचारधारा बन चुका है। वो विचारधारा है। जयराम महतो जिसको हर एक बार बदनाम करने के लिए कहता है ये महतो का पार्टी है। मैं अंसारी हूँ, अफसर अंसारी मेरा नाम है। कांग्रेस से मैं इस्तीफा देकर इस पार्टी में आया हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ कि आप ये जान लीजिए कि आप जयराम महतो का जो छवि था, जो टाइगर जयराम का छवि इन्होंने गढ़ने का प्रयास किया था, वो छवि अब खत्म हो चुका है। अब ये पार्टी सिर्फ किसी जाति धर्म ऐसे में नहीं रह गया। हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग अब इनके साथ हैं और टाइगर जयराम दा एक विचारधारा को तूफान की तरफ झारखंड में फैला रहे हैं और हम सभी युवा ये बताने के लिए आज मैं यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ कि ये क्रांति और ये लहर जो फैल गया है इसको किसी माई के लाल में दम नहीं है जो रोक देगा। और टाइगर जयराम महतो झारखंड के सरकार में आएंगे और वो सीएम बनेंगे। क्या लगता है इस बार मुस्लिम समाज का वोट जलकम को भरपूर 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 आएगा। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, बात करने दीजिए। जयराम महतो जिस तरह से आपने, मैंने अभी क्या कहा, मेरा नाम अफसर अंसारी है। मैं बेरमो विधानसभा का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। आज से 2-3 दिन पूर्व मैं अध्यक्ष था। मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर मेरे पूरे टीम ने, पूरे साथियों ने मेरे टीम को ज्वाइन किया, जयराम दा के टीम को ज्वाइन किया। आपको मैं बता दूं कि पूरे बेरमो में सबसे हॉट सीट बेरमो में अभी जहाँ आप खड़ा है ये बेरमो की धरती है। और इस बेरमो की धरती में जो आग और जो करंट पैदा हुआ, अंडर करंट, अब जाके देखिएगा जो मुस्लिम समाज जिसको जीवन भर 70 साल से कांग्रेस के अलावा एक भी झंडा नहीं लगा था, अगर मेरी बातों पे यकीन ना हो तो आप जाइए बारू, अब जाइए तुपकाडी, अब जाइए खेतको, अब जाइए चिलगड्डा, अब जाइए राजू, अब जाइए नया बस्ती, जितना यहाँ का अल्पसंख्यक समाज का गांव है आप घूम लीजिए, हर जगह आपको जयराम दा का झंडा दिखेगा। ये परिवर्तन का लहर है, ये परिवर्तन का लहर है। बगल में आपका बालीडी है, 100% कांग्रेस को वोट जाता था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार का जो अंडर करंट है वो मुसलमानों ने अपना विकल्प चुन लिया है जयराम दा के रूप में। और टाइगर जयराम को जिताकर विधानसभा भेजने की जिम्मेवारी अल्पसंख्यक समाज भरपूर उठा रहा है और हम लोग उनको भेज के रहेंगे। क्या ऐसा जिंदाबाद, क्या ऐसा भी होगा कि कोई ऊपर से आदेश आएगा कि आप लोग जलकम को ना फिर से कांग्रेस को ही समर्थन करें? कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं। अगर आदेश आता, मैंने पार्टी छोड़ा, इस्तीफा दिया, उसके बाद भी मुझे कहा गया कि आप इस्तीफा दे चुके हैं, आप घर में बैठ जाइए, आप प्रचार मत कीजिए, कोई पार्टी ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन मैंने कहा मैं किसी के विचारधारा से प्रभावित होकर मैंने इस्तीफा दिया है, तो उस विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने इस्तीफा दिया। घर में बैठने के लिए या घर में सोने के लिए इस्तीफा नहीं दिया हूँ, चाहे जितना ही दिन में हूँ। टाइगर जयराम दा ने मुझे एक वर्ड कहा जिस दिन मैं मकोली में ज्वाइन किया कि अफसर दा बहुत लेट कर गए, काश अगर आप मेरे साथ, हम लोग के साथ पहले जुड़ जाते तो आज जो गांडे में एक फर्जी क्रांतिकारी जो धोखा दिया वो धोखा हमें नहीं दे पाते हैं। आज उनका कमी, हम लोगों की कमी थी जिसके कारण किन्हीं ने अपने उसका फायदा उठाया और उनको छलने का काम किया। लेकिन एक रिजवान गया तो हजारों अल्पसंख्यक समाज के लोग, अफसर अंसारी, रफीक अंसारी, जिलानी अंसारी, फलाने अंसारी, ढिमकाने अंसारी, जितने अंसारी हैं हजार अंसारी आज उनके साथ जुड़ा हुआ। रिजवान क्रांतिकारी कहते थे कि मैं टाइगर जयराम महतो का हनुमान हूँ। कहने और करने में फर्क होता है। जो हनुमान होता है
जो था वो आप देख लीजिएगा। जो एक तो सीट छोड़ के भाग गया, अगर आपको जाना था, इतने आप प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इतनी आपकी पहचान थी, तो आपने सीट को बेच के क्यों गए? आप पहले बोल देते मैं गांडे नहीं लड़ूंगा, अगर मुझे लड़ाना है तो बोकारो लड़ाइए, अगर लड़ाना है तो टुंडी लड़ाइए। आपका इतना अगर पहुंच, आप इतने परखर वक्ता थे उस टीम में, उस पार्टी में, हमको नहीं लगता है कि जयराम दा आपको मना करते हैं। लेकिन आपने सेफ सीट चुना जहां से आपको मोटी कमाई करने की जरूरत थी, और आपने उसमें कामयाब हुए। आपने सीट को बेच के पैसा भर के आप चले गए। लेकिन आपको बता देते हैं इस मंच से, वो एक आदमी पैसा भर लिया है, लेकिन उन्होंने हजारों हजार क्रांतिकारी पैदा कर दिया, जयराम दा के साथ जोड़ दिया। उनकी एक गलती के कारण, और गठबंधन सरकार का ये गलती हम मानेंगे कि उन्होंने एक ऐसा आदमी को चुना कि उनको सोचा कि इनको चुन लेंगे तो अल्पसंख्यक समाज सो जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं उस प्रकरण के बाद अल्पसंख्यक समाज ऐसा जागा है कि पूरा छूट के आपके टाइगर जयराम दा को साथ देने के लिए उतर गए। आप बेरमो विधानसभा में घूम रहे हैं, वहाँ पर आप क्या माहौल देख रहे हैं बेरमो विधानसभा में? हमें दिख रहा है। मैं बेरमो विधानसभा से आता हूँ, मेरा घर तुपकाडी होता है। आप जाइएगा, देखिएगा, आप देखिए कि क्या माहौल है। जिस अल्पसंख्यक समाज के पास आज इतना दिनों से वोट देने सिर्फ कांग्रेस भाजपा को हराने का ठेका अल्पसंख्यक समाज का, अब ठेका और ये जो पट्टा था ना वो उतार के हम लोग फेंक दिए, और ये जो टाइगर का पट्टा है वो पहन के आज आपके पास आए हैं। और ये टाइगर का पट्टा पूरे झारखंड के इतिहास को बदलेगा। आपको बता दे रहे हैं, जिन नेताओं को हमने जिताया आज इतने सालों से, वो युवा की बात नहीं करते हैं। जीतने के बाद क्या कहते हैं पता है? कि हम लोग नौकरी देने के लिए नहीं बने हैं, सड़क नाली इसके लिए बने हैं। अरे बुढ़बक, तुम नौकरी देने के लिए नहीं बना तो मैंने टीम में और कोई नेता ही नहीं हलो, तो ही खाली नेता लागे। अगर कोई नेता लागे तो विधायक लागे तो नौकरी दिए खाते ना लड़े पर में, तो झारखंड के जो छोटे नेता आते आंदोलन करने देवी, हाथ मुड़वा हाथों नहीं देवी कि जो आंदोलन कर, जो युवा खातिर लड़, अगर नौकरी दिया तो वहाँ प्लांट में 350-400 प्लांट चलता है, आउटसोर्सिंग का काम चलता है। आप बताइए कि कई गो आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किया? BSL इतना बड़ा प्लांट चलता है, आपने प्लांट तो बसा दिया, लेकिन उसमें आंदोलन क्यों नहीं किया आप? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, आजसू के नेताओं से, कि आपने युवाओं के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ा? उसी के वजह से आज हम उसको छोड़े हैं, ताकि जयराम दा के साथ इन प्लांटों का नक्शा बदलने के लिए हम लोग आए हैं। इन प्लांटों का नक्शा बदल देंगे। 23 तारीख के बाद इन सभी प्लांटों में जो बाहरी यूपी, बलिया, छपरा, आरा और यूपी बिहार से जो लोग आके यहाँ हमारे यहाँ हकमारी कर रहे हैं, उन सभी को बता दे रहे हैं आज आपके चैनल के माध्यम से, आने वाला 23 तारीख रिजल्ट आएगा, जयराम दा जीतेंगे। उसके बाद अपना अपना जगह छोड़ के चल जाइएगा प्लांट से। प्लांट के मालिक को भी चेतावनी है और प्लांट के कामगारों को भी चेतावनी है, क्योंकि वहाँ जगह मेरा है, मेरे लोगों का है, उसको पहले काम मिलेगा। अगर काम नहीं दीजिएगा ना तो प्लांट का एक ईंट का बाढ़ के ले जाएंगे। यही करना है। अनुप सिंह कहते हैं कि हम 1932 नहीं 1908 का खतियानधारी है। भैया मेरे, आप कितने के खतियानधारी उससे मतलब नहीं है। अगर आप 1908 के खतियानधारी हैं तो आपका बिहार में क्यों घर है? खाली बेरमो में होना चाहिए, झारखंड में होना चाहिए। बिहार में क्या है आपका? हमारा तो नहीं है। हमारा 1908 का है, 1932 का है, जितने का है। हमारा घर यहाँ है, एगो तुपकाटी में, एगो वहाँ है बारू में, एगो यहाँ है चास में। आकर बाद हमें खत्म। ना हमार बिहार गारो, ना हमार पटना गारो, ना हमार रांची गारो, ना कहीं गारो, या ठीनी ही हो। क्या हमें असली खतियानधारी लगियो, हमार ठीनो खतियान, हम लगे खतियानधारी, हमारे अठीनी तक सीमित हो जाइए। तो और 5 जगह कैसे घर बह गलो? और तो कहें कि हमारे 1908 के खतियान, तो गोतिया गिला कहाँ तुम? 1908 के खतियान हो तो? बीजेपी वाले बोले कि इस बार डबल इंजन की सरकार फिर से झारखंड में बनने जा रही है। भाजपा का वो सपना जो है, वो सपना सजा के रखने बोलिए। और उन भाजपा के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, जो कर रहे हैं ना, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस सब नारा से कुछ नहीं होगा। उन्होंने नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे और हम लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे रहे हैं, और जुड़ेंगे और जीतेंगे। बता दे रहे जयराम दा के टीम में हम लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दे रहे हैं।
और जुड़ रहे हैं, हर एक समाज जुड़ रहा है, एक एक समाज जुड़ रहा है, हर समाज का हर तबका का आदमी यहाँ पे मौजूद है। आप पूछ लीजिए किसी से भी माइक घुमा के। 23 तारीख को जेलकम पार्टी कितने सीटों पर तिरंगा फहराने जा रही है? देखिए, ये अंदेशा होता है, ये हम प्रिडिक्शन करने के वाले लोग नहीं हैं। ये प्रिडिक्शन जो करते हैं आप उससे पूछिएगा। हम लोग नेता हैं, अपने क्षेत्र में भरपूर दमदार तरीके से हम लोग उतरे हैं और हम आपको दावे के साथ कहते हैं जिन सीट पे हम जो लोकल सीट है बोकारो विधानसभा में आप हम लोग वो जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं। हम लोग सारे जगह पे सर्वे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको अंदाजी कुछ वक्त देंगे इसके लिए नहीं आए। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं। बोकारो में मान लीजिए जीत रहे तो टक्कर किन से मार रहे हैं? टक्कर किन्हीं से नहीं है, टाइगर का टक्कर किन्हीं से नहीं है। आज अगर टाइगर का ब्रांड सरोज कुमारी भी लड़ रही है, टाइगर ब्रांड के नाम पे वो उतरी है और उन्हीं के नाम पे आपको बता दे रहा हूँ विधानसभा तक सरोज कुमारी जी पहुंचेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। और बेरमो से भी टाइगर जीतेंगे, डुमरी से भी टाइगर जीतेंगे और गोमिया भी फतेह करेंगे पूजा जी का। सब सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे, आपको बोल रहे हैं। आईसू वाले समीकरण बना रहे डुमरी में कि आईसू पार्टी जीत रही है। अब कोई पार्टी बोलेगा कि हम हार रहे हैं? निर्दलीय जो पार्टी लड़ता है, जो निर्दलीय लड़ता है, वो भी बोलेगा कि हम जीत रहे हैं। लंबोदर दा को पूछिएगा ना, लंबोदर दा पार्टी का पूरे खाता भी नहीं खुलेगा। हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो वोट कटेगा कैसे, गुमराह कैसे करेगा? जब 3-4 प्रत्याशी रहता है ना तो वही बोलता है, वो नहीं जीतो, अगर नहीं दिए वोट तो वोट बर्बाद हो जीतो। बोका बनवाल रे, इतने साल तक बोका बनवाल, हम बोका बनवो। आप झारखंडी बोका नहीं बनते तो चौका छोड़बो तो बता दे, बोका नहीं बनते। ऐसा भी लोगों को भ्रम फैलाया जाता है कि आप राशन कार्ड में चावल पा रहे, अगर वोट नहीं दीजिएगा तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, ऐसा भी भ्रम फैलाया जाता है। मैया सम्मान योजना भी कह रहा थी तो यहाँ भूल गए तोरा बता दियो, कहे अगर जयराम के वोट देवी ना या जयराम के झंडा लगे में तो तोर नाम कट जीतो। मैया सम्मान योजना के पैसा नहीं तो सरकार जाकर बनते पैसा नहीं थे, कैसे नहीं? लोग इससे डर जाते हैं। कुछ महिलाएं हैं जो राजनीति नहीं समझती हैं, वो डरती हैं, लेकिन फिर हम लोग उनको दुरुस्त करते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर यदि आपका सरकार में कोई आएगा, XYZ कोई भी आएगा, समीकरण क्या कह रहा हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आएगा, अगर मान के चलिए आ जाएगा गठबंधन की सरकार तो क्या करेगा? जिसका उसको काट के देगा, जो वोट नहीं दिया उसको वाला काट देगा। वो देख रहा है कौन वोट दे रहा नहीं दे रहा, तो फालतू का झूठ मूठ का ड्रामा कर रहे हैं और लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और राशन कार्ड से नाम कैसे काटिएगा आप? अगर वो गरीब है तो उसको देना होगा, किसी का बाप का औकात नहीं कि उसका नाम काट दीजिएगा। अगर नाम काटिएगा तो आपका हाथ काट देंगे। डराइएगा वोटर को, डराइएगा वोटर आपका हाथ काट देगा। चुनाव के टाइम पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है पैसे का, तो क्या इससे कुछ असर पड़ेगा जलगांव को? सवाल पूछते हो, क्या बोल रहे हैं? चुनाव के टाइम पर बहुत सारे वोटरों को पैसे का प्रलोभन दिया जाता है, क्या इससे असर पड़ेगा जलगांव? कोई असर नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा, हम तो शुरू में की कर लियो, अंडर करंट मन की हो, एक लहर आदमी के विचारधारा झारखंड में आज तो की लगे, कौन जात का लगा हम नहीं जान, तो कौन पार्टी का लगा हम ऑटो नहीं जान, लेकिन जो सब पार्टी के लोग, सब एथी के लोग अभी माटी के बात करो कि हमने कोई पार्टी नहीं देखबो, हम नहीं देखबो जब माटी का लगो। माटी क्या लगे, क्या लगा है? टाइगर जयराम लगा है। बीजेपी वाले भी बोल रहे कि माटी का बेटा है, बीजेपी वाले बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन भी बोल रहे हैं माटी का। क्या माटी का बेटा? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन से हम कहाँ बोल रहे हैं? आप यहाँ का बात करिए ना। हेमंत सोरेन को पूछिए कि युवाओं को रोजगार जो आप बोले थे 75%, रुके 75% रोजगार देंगे, एक आंदोलन नहीं कर पाए। आपकी बात तो आप वहाँ से साइन करके भेज देते हैं, उसके बाद यहाँ पालन नहीं करता है प्लान। अगर आप जब विधानसभा से पारित करते हैं कि 75% यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, आप चलिए मेरे साथ प्लांट में। कहाँ कलर का रोजगार में काम कर रहा है? आज भी मेरा बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हो रहा है? तो ये लॉलीपॉप देने वाला काम मत करिए। अगर आप जो पारित करते हैं तो दमखम के साथ करिए, अगर जो प्लांट नहीं सुनता उसको बंद करने का काम करिए, तब जानेंगे कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है। ये थे जना मोड़ में टोल प्लाजा के सामने जो लोग अपने राय रख रहे थे। इस बार कहना था कि जेलकम की सरकार बनने जा रही है 23 तारीख को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने नंबर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ रहा है मेरा टाइगर।